नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत है। आज समझते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास का आदिकाल या वीर गाथा काल में जो तीन तरह का मुख्य साहित्य रचा जा रहा था और चौथा प्रकार था रासो साहित्य। तो आज हम समझेंगे रासो साहित्य के बारे में। इस साहित्य को चारण साहित्य भी कहते हैं। और ये हमारा तो फ्रांसीसी विद्वान गार्सा दा तासी ने रासो की उत्पत्ति राजस्व शब्द से मानी। डॉक्टर नरोत्तम स्वामी रासो जो शब्द है उसकी उत्पत्ति राजस्थानी भाषा के रसिक शब्द से माना उन्होंने, और उन्होंने कहा था इसका अर्थ होता है कथा काव्य। रामचंद्र शुक्ल जी ने रासो की उत्पत्ति रसायन से माना, रसायन शब्द से मानी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने संस्कृत शब्द रासक से इसकी उत्पत्ति मानी, रासो शब्द की। और उन्होंने कहा कि रासक छंद भी है और काव्य का भेद भी है। इसी प्रकार से अपभ्रंश में 29 मात्राओं का एक छंद है जिसे रास या रासा कहा जाता है। उसको भी कुछ विद्वानों ने माना कि इसी को रासो कहा गया। इसे चारण साहित्य भी कहते हैं, रासो साहित्य को आदिकाल में जो रचा जा रहा था। और इसमें चारण कवि और जो रचने वाले कवि थे उन्हें चारण कवि कहते थे। ये राज आश्रित होते थे, राजाओं के आश्रय में रहकर उनके योद्धों की वर्णन करना, उनकी प्रशंसा करना, उनके पराक्रम की प्रशंसा करना। तो ये प्रशस्ति काव्य भी कहलाता है, उनकी प्रशंसा को ही लिखते थे। रासो कहलाई। और ये प्रबंधात्मक काव्य था और इसमें इस प्रबंध काव्य की परंपरा ये रासो कहलाई। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कुल ग्रंथों की संख्या 12 बताई गई उनके द्वारा कि जो रासो साहित्य है वो 12 संख्या है उनकी। और इसमें डिंगल पिंगल शैली या भाषा का प्रयोग किया गया रासो साहित्य में। कुछ रासो ग्रंथ 12 में से कुछ 4 के नाम यहाँ दिए ग्रंथों के, उन ग्रंथकारों के नाम, रचनाकारों के। बीसल देव रासो नरपति नाहल ने लिखा है 1212 ईस्वी में। राजमती तथा बीसल देव तृतीय के विवाह वियोग और पुनर्मिलन की इसमें कहानी कथा दी हुई है। उसी प्रकार पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदायी कवि हैं जो इनके राज कवि थे। प्रथम महाकाव्य माना रामचंद्र शुक्ल ने इसको, हिंदी का प्रथम महाकाव्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है ये। इसका 4 संस्करण आए थे, 69 सर्ग हैं इसमें, वीर और श्रृंगार रस हैं। उदयपुर के संग्रहालय में इसकी हस्तलिखित प्रतियां सुरक्षित रखी हुई है राजस्थान में। और ये अर्ध प्रमाणित है, पूरी तरीके से प्रमाणित नहीं है। कुमार रासो दलपति विजय ने रचना की है, 9वीं शताब्दी में ये आया। चित्तौड़ के नरेश के योद्धों का चित्रण किया है उन्होंने कुमार रासो में। और पूना संग्रहालय में, जो महाराष्ट्र के पूना में जो संग्रहालय है उसमें इसकी हस्तलिखित प्रतियां सुरक्षित रखी हैं। ये सवैया छंद में है, श्रृंगार और वीर रस में इसकी रचना की गई है। ये भी प्रशंसात्मक काव्य है, प्रशंसा की गई है इसमें। फिर है परमाल रासो, जगनिक के द्वारा रचा गया, इसको आल्हा खंड भी कहते हैं। 13वीं शताब्दी में ये आला उदल की वीरता का वर्णन किया उन्होंने। आला खंड से इसका प्रकाशन 1965 में चार्ल्स इलियट एक अंग्रेज थे, उन्होंने कराया था। ये भी अर्ध प्रमाणित है। तो इस प्रकार ये हमने रासो साहित्य जो आदिकाल में एक साहित्य का प्रकार था, इसको रचने वाले चारण कवि कहलाते। चारण मतलब वो किसी राजा महाराजाओं के चरणों में रहते थे, उनके आश्रय में रहते थे और उनकी वीरता, उनके योद्ध और उनका श्रृंगारात्मक जीवन का वर्णन करते थे। तो श्रृंगारिक काव्य थे और वीर काव्य भी कहलाते हैं। ऐतिहासिकता भी होती है इन काव्यों में और साथ ही साथ में काल्पनिक भी होते हैं। बहुत समय से बहुत सारा चीजें काल्पनिक इसमें मिश्रण किया जाता है, इसीलिए इन सबको अर्ध प्रमाणित माना जाता है। इसी में चंद्रवरदायी ने एक पंक्ति लिखी थी जिसमें पृथ्वीराज रासो में कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण
और ताऊ पर सुल्तान है मत चूको चौहान। उसी प्रकार जगनिक कवि ने जो ये परमाल रासो है इसमें भी एक पंक्ति लिखी है इन्हीं राजाओं के लिए जिनके आश्रय में रहते थे आला उदल के, उसमें उन्होंने लिखा है कि 12 वर्ष लोग कूक कर जीवे और 13 लो जिए सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। नमस्कार, ये हमने जाना रासो साहित्य। फिर मिलते हैं।